3 ईयर प्रैक्टिस रूल, जिस पे आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, जिसके अंदर अभी तक कोई जजमेंट नहीं आया है, अभी जजमेंट आना बाकी है। लेकिन मैं मेरे जैसे कई स्टूडेंट्स की बात रखने आई हूँ। मैं भी जब लॉ करी थी, मेरा भी यही सपना था कि मैं जुडिशरी का एग्ज़ाम दूँगी। जब मैं फाइनल ईयर में थी, तब ये आ गया कि भाई आपको 3 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, मैं किसी पर्टिकुलर को लेके नहीं बोलूँगी, मैं सबका पर्सपेक्टिव सामने रखना चाहती हूँ। एज़ ए वीमेन मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनको साफ बोल दिया है कि लॉ के बाद कब 3 साल होंगे, कब जुडिशरी दे पाओगे, कोर्ट कचहरी अपने जाना नहीं है और तुम चुपचाप शादी कर लो। या मेरे जैसी और भी गर्ल्स जिनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम लिटिगेशन में कर रहे हैं 3 साल। लिटिगेशन से आने के बाद, कोर्ट से आने के बाद हिम्मत नहीं बचती है कि हम जुडिशरी की प्रेप कर पाएँ। और जब हम जुडिशरी की प्रेप करेंगे 3 साल के बाद, फिर क्या फिक्स है क्या कि हम जज बन ही जाएँगे? और नहीं बनेंगे तो वापस उस 2-3 साल के गैप के बाद हम वापस लिटिगेशन में आएँगे? बात करते हैं मेन की। आज भी हमारी सोसाइटी में कई हद तक यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेन को उठानी पड़ती है। हमारी जनरेशन समझ रही है, लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर अभी भी आदमियों के ऊपर ही है कि उन्हें कमा के लाना पड़ेगा। हम सब जानते हैं लिटिगेशन में बंदा कितना कमा लेता है स्टार्टिंग में, कोई नहीं कमा पाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मारा आदमी क्या करेगा लॉ करने के बाद? पहले 3 साल की प्रैक्टिस, फिर जुडिशरी की प्रिपरेशन, फिर वो कब सेटल डाउन होगा? फिर हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की। हम सब जानते हैं कोर्ट में कितना भागा-दौड़ी का काम है, तो ये उनके लिए तो नेगेटिव पॉइंट हो गया ना। कोई सीनियर उन्हें चैम्बर में क्यों रखना चाहेगा? मेरा ये मानना है कि जैसे सिविल सर्विसेज के अंदर ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो जाता है, उनकी एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग होती है, तो वैसे स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग आज हमारी जजेस की कर दो। यानी पहले आप उनको एग्ज़ाम करा दो, सिलेक्शन होता है, तो आप उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दो। स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग उनकी भी करा लो। क्योंकि मैं मानती हूँ कि ट्रेनिंग ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसी सीट पे बैठ रहे हैं जहाँ लोगों की लाइफ़ के डिसीज़न हो रहे हैं। तो आप ये चीज़ भी तो कर सकते हो ना, क्योंकि सिविल सर्विसेज़ में भी कुछ ऐसा ही होता है। उनका पद भी कोई छोटा-मोटा पद तो है नहीं। तो आई थिंक इसके अंदर रिफ़ॉर्म लाने की बहुत नीड है। आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।